पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने गुरुवार को तीसरी चौक स्थित सिंह कॉम्प्लेक्स में इंडिया गठबंधन के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसके बाद मौके पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 14 तारीख को कल्पना सोरेन के आगमन को लेकर तैयारियों पर विशेष चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता रिंकू बर्नवाल और संचालन जय नारायण यादव ने किया। बैठक के पश्चात तीसरी चौक पर जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जहां दुकानदारों से मिलकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार विनोद सिंह के पक्ष में मत डालने की अपील की गई। इस दौरान राजकुमार यादव विपक्ष पर भी जमकर बिफरे। आइए सुनते हैं आखिर उन्होंने क्या कहा। नहीं कहते हैं किसी मुसलमान को हिंदू हो जाना है, किसी ईसाई को नहीं कहते हैं हिंदू हो जाना है। हमें गर्व है हमारे हिंदू धर्म पर, हमें गर्व है हमारे सारे धर्म के लोगों को मिलजुल कर रहने का, हिंदुस्तान का। उसका परचम जो हर किसी धर्म के परचम में एक ही चीज लिखा होता है कि युद्ध नहीं सहायता, विनाश नहीं सृजन। और उसमें जा करके उसको हम लोग धरता बताने का काम करेंगे। इसलिए चुनाव वैसे नहीं जीत पाइएगा। चुनाव के लिए मोदी मंत्र जो है झूठ का मंत्र है, उसको काटने के लिए रिएक्शन की गोली देना पड़ेगा। इसी के साथ में अपने बात अंदर में 2 तिहाई हम लोग रहेंगे और 1 तिहाई में भाजपा के लोग रहेंगे। ये मेरा जो आकलन है, लेकिन तमाम साथियों को 10 दिन का समय होने लगे है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और हम जो 14 तारीख को कल्पना सोरेन जी जो आ रहे हैं, सब आदमी लेकर के आएंगे। 200 से ऊपर आदमी लेकर के आएंगे। बाकी पलमरुआ के साथी लेंगे, बेलवाना से लेंगे। आपको भी पता होगा कि इनके पास पैसा नहीं, वहाँ से आशा और उम्मीद भी मत रखिए कि कुछ ₹2 मिलेगा। बजाते हम लोग को और टारगेट दिया गया कि वहाँ से भी लिटरेचर का जो पत्ता प्रस्तुत छपेगा, इसका भी फंडिंग आपको देना। हर प्रखंड से वो चंदा मांगा गया है, ठीक है। हम लोग बोले कांग्रेस अपना 1000 यहाँ से पिहरा जगदीशपुर हमारे सेवा क्या नाम बोले इस बार तो रिस्पांस इस तरह की है कि एक लहर चल रहा है। जिस तरह से मौसम बदल रहा है, उसी तरह से मतलब जो है सो पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में एक लाल लहर का तूफान चल रहा है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद चाहे यहाँ का सांसद लगातार भाजपा का रहा, लेकिन पूरे कोडरमा संसदीय क्षेत्र में एक भी विकास केंद्र सरकार के द्वारा नहीं हुआ। आज भी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, और देखेंगे कि पावर ग्रिड जो आज तीसरी अबरा गद्दर गाँव में बन के तैयार है, और यदि वो बन जाता तो हमारा जो है आंधी तूफान में 2-3 तक बिजली गायब हो जाती है। आज हम लोग को ये नहीं झेलना पड़ता। लेकिन यहाँ के सांसद और विधायक 5 साल में एक NOC पावर ग्रिड के लिए नहीं दिला पाया। दूसरी महत्वपूर्ण मुद्दा है, गाँव तीसरी के 70 साल की आज़ादी के बाद लगातार बीजेपी के सांसद रहे, और इस बार तो सौभाग्य से शिक्षा मंत्री भी केंद्र में बन गई। ना तो यहाँ एक केंद्रीय विद्यालय है, ना तो डिग्री कॉलेज है, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना IT कॉलेज है। और यहाँ पर जो स्कूलें हैं, जो गांव जंगलों में रहने वाले, वहाँ तो एकदम शिक्षा व्यवस्था चौपट है, वहाँ शिक्षक तक नहीं जाते। तो हम समझते हैं कि ये दूसरा मुद्दा है शिक्षा। स्वास्थ्य का भी हालत आप देखिए कि हमारा जो भी समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें 6 MBBS डॉक्टर रहना चाहिए, वहाँ पर 2 या 1 का वो भी प्रभार में चल रहा है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार, ये हमारा और ढिबरा, ये सभी 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सब सांसद है, उन्होंने ना तो संसद में कभी एक आवाज़ उठाई और ना तो लोगों के बीच में जा कर के कभी उनके सुख दुख में भाग लेने की बात की। जैसे अभी आपने देखा कि तीसरी के अंदर में चंदन अंशु 2 भाई के साथ इतना बड़ा घटना हो गया, उस परिवार को आज तक वो मुलाकात नहीं की, ना एक पैसा सहयोग किया। और इससे बड़ा दुर्भाग्य और दुखद घटना क्या हो सकता है। इसीलिए तीसरी के आम लोगों में, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटे व्यापारी हो, जात पात से ऊपर उठकर इस बार जो है सो महागठबंधन के उम्मीदवार विनोद सिंह के पक्ष में करेंगे। विनोद सिंह
आप देखेंगे असेंबली में भी लगातार पूरे झारखंड की आवाज़ उठाते हैं और विनोद सिंह यदि चुनाव जीतेंगे तो हम समझते हैं कि पूरे संसद के अंदर में भी एक आवाज़ उठेगी। ये हमारे लिए बहुत आप लोगों को जनता के 3 तारा में सबको वोट देना है। गरीब गुरुओं के पार्टी विनोद जी को जान रहे हैं आपका एकदम झंडा 3 तारा। आपका पत्थर कहाँ दबेगा? 3 तारा जहाँ रहेगा। आपका पत्थर कहाँ दबेगा? 3 तारा जहाँ रहेगा। ध्यान देवे कहाँ दबेगा? 3 तारा जहाँ रहेगा। गरीब गुरबों का पट्टन कहाँ दबेगा? 3 तारा जहाँ रहेगा। पूरा जीत रहे हैं और जो यहाँ का समस्या आज बिजली सुधारक राजकुमार यादव, आज अंशु बर्नवाल, चंदन बर्नवाल का हत्या हो गया तो हड्डी भी खोज कर लाए, हम लोग लाए, लेकिन वो मैडम बाबूलाल कभी देखने का